दोस्तों, मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा जीवन में सफल होने के कुछ अमूलचूक सिद्धांत। इन सिद्धांतों को आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं, जिससे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और दुनिया के अन्य ज्योतिषियों के पास भागने दौड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं हम आज तो केवल दसम भाव से, जो कर्म भाव होता है, उससे संबंधित आपको सिद्धांत बताएंगे। बाकी धीरे धीरे हर एपिसोड में अलग अलग भाव से संबंधित सिद्धांत बताएंगे, जो आपको भविष्य में काम आएंगे। आज आपको हम सफलता के अचूक गोपनीय सूत्र बताएंगे। आज पहले आप सूत्रों को नोट कर लें, उसके बाद हम आपका सबका विवरण बताते जाएंगे। पहला सूत्र है, दसम भाव में ग्रह की उपस्थिति या अनुपस्थिति, दोनों की बात करेंगे, जिसको हम एक एक कर पहले उपस्थित के बारे में बताएंगे, फिर अनुपस्थित के बारे में बताएंगे। दूसरा सूत्र है, दसम भाव में उच्च अथवा नीच ग्रह की उपस्थिति। उच्च और नीच ग्रह की उपस्थिति क्या प्रभाव करती है, उसके बारे में आपको वर्णन करेंगे। तीसरा है, अष्टमेश दसम भाव में हो और दशमेश के साथ युति बना रहा हो तो क्या उसका परिणाम होता है और उसका हमें भविष्य में या हमारे कर्म में क्या प्रभाव कर देता है। चौथा सूत्र है, नवम पंचम ग्रह योग आपको शुभ रहेगा। ये राशि जो होती है उस ग्रह में बैठी हुई, वो अपने राशि से नवम या पंचम स्थान पे जब उपस्थित ग्रह होता है, वो हमको क्या शुभ और अशुभ तो देता ही नहीं है, शुभ प्रभाव ही देता है। ये हमें गणना करने से पता लग जाएगा। पांचवा सूत्र है, सूर्य और चंद्रमा का बलवान होना राजयोग कहलाता है कुंडली में। इसी को हमने उच्च ग्रह और नीच ग्रह क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे वर्णित किए हुए हैं। ग्रह दिए हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। उनकी स्वराशि क्या है? सूर्य की स्वराशि 5 है, चंद्रमा की स्वराशि 4 है, मंगल की 1 और 8 है, बुध की 3 और 6 है, गुरु की 9 और 12 है, शुक्र की 2 और 7 है, शनि की 11 और 10 है। इस तरह से ये राशि ग्रह उच्च के कब होते हैं वो यहाँ वर्णित है। सूर्य उच्च का होता है 1 नंबर पे, मतलब मेष राशि में, चंद्रमा 2 नंबर पे, मतलब वृष राशि पे, मंगल 10 नंबर पे यानी मकर राशि पे, बुध 6 यानी कन्या राशि पे, गुरु 4 यानी कर्क राशि पे, शुक्र 12 यानी मीन राशि पे और शनि 7 यानी तुला राशि पे। ये उच्च के हो जाते हैं। यही ग्रह नीच के कैसे होते हैं? सूर्य तुला राशि पे, चंद्रमा वृश्चिक राशि पे, मंगल कर्क राशि पे, बुध मीन राशि पे, गुरु मकर राशि पे और शुक्र कन्या राशि पे, शनि पुनः मेष राशि पे। ये नीच के हो जाते हैं। उसी तरह से नीचता का अपना फल प्रदान करते हैं जातक को, जो कि अशुभ होते हैं। नीच ग्रह जो भी होंगे वो अपने फलों में कमजोरी लाते हैं और उच्च के ग्रह हमेशा फलदायक होते हैं, अपने फल उच्च देके कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। जब हम जातक इस धरती पर आता है, उस समय ब्रह्मांड में नक्षत्रों का और ग्रहों का जो योग होता है वो हम लग्न कुंडली में स्थापित कर दिया जाता है। देख सकते हैं अपनी लग्न कुंडली देख के। लग्न कुंडली यहाँ पर प्रथम भाव कहलाता है। ये प्रथम भाव पहला वर्ग है, ये लग्न कहलाता है। द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। तृतीय भाव साहस, हिम्मत, छोटे भाई, छोटी यात्राओं का भाव कहलाता है। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है।
मात्र सुख भी देखते हैं इससे। पंचम भाव ज्ञान का भाव कहलाता है। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का भाव कहलाता है। ये सप्तम भाव होता है। ये पत्नी, अच्छा यदि पति का कुंडली है तो पत्नी का घर देखते हैं, और पत्नी है तो पति का घर देखते हैं। ये अष्टम भाव, यहाँ से हम पति या पत्नी के ससुराल मतलब अपने ससुराल का घर होता है। ये नवम भाव, ये हमारे भाग्य का घर कहलाता है। ये कर्म भाव होता है। आज हम इस भाव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस भाव में ये हमारा आय का भाव होता है और ये व्यय का भाव कहलाता है। इस तरह से भावों की संरचना ज्योतिष में की गई है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, ये पहले सूत्र के हिसाब से दसम भाव में ग्रह की उपस्थिति। यदि इस भाव में कोई ग्रह उपस्थिति है तो वो जातक जीवन पर्यंत काम करता ही रहेगा। एक ग्रह हो या एक से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं, तो वो जीवन पर्यंत अपने काम में संलग्न रहता है। अगर कोई ग्रह नहीं है, ये भाव खाली है, तो जातक प्रयास करता है कि वो अपना निकम्मापन जाहिर करना शुरू कर देता है। वो किसी तरह से काम में दिलचस्पी नहीं लगाता। इसी तरह से द्वितीय भाव दसम भाव में उच्च, यदि इस भाव में उच्च का उच्च और नीच का हमने आपको ग्रहों का स्थिति बता दिए। अगर उच्च का ग्रह उपस्थित है तो वह जातक जीवन में कभी न कभी इस तरह से सडनली उच्च अवस्था में प्राप्त हो जाता है, जो लोग अचंभित हो जाते हैं, ये कैसे हो गया। अतः उससे अपनी कुंडली में देख लें, ये ग्रह उच्च का है, ये स्थापित है या विराजित है, तो आप उस समय का इंतजार अवश्य करें जब वो समय आने वाला है और आपको उच्च स्थान प्राप्त हो जाएगा। अगर वो नीच का ग्रह यहाँ पे मौजूद है तो आपको अशुभता प्रदान कर देगा। तो ध्यान दें, तीसरा अष्टमेश दशम में हो या दशमेश के साथ युति कर रहा हो। अष्टमेश कौन सा भाव? ये भाव अष्टमेश कहलाता है। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ 3 नंबर की राशि लिखी है, 3 नंबर की राशि यहाँ पर हुई तो ये 5 नंबर की राशि यहाँ हुई, 3, 4, 5, ये वृश्चिक राशि का लग्न हो जाएगा। ठीक, अब अष्टमेश क्या हुआ? बुध बना। बुध यदि दशम में स्थित हो तो वो अशुभ फल देगा, या बुध और इसका ग्रह दशमेश का कौन सा ग्रह हुआ? सूर्य। 5 अंक लिखा है, 5 अंक सूर्य का होता है, स्वराशि उसके सूर्य की होती है। तो बुध और सूर्य कुंडली में कहीं भी स्थापित होंगे। मान लीजिए यहाँ बुध और सूर्य स्थापित है, तो इनकी दशा या महादशा आएगी तो इस जातक को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अष्टमेश के साथ युति बन गई। अष्टमेश कौन है? बुध। इस तरह से यदि अब चौथा सूत्र क्या है? नवम पंचम योग। यदि सूर्य का ये जो सूर्य है, इससे 9वें स्थान पर स्थित होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ सूर्य मान लीजिए हो गया, यहाँ स्थापित है, तो ये अपने घर से नवम पंचम का योग बना रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो ये सूर्य कर्म भाव को अच्छे परिणाम देगा और हम उस परिणाम को प्राप्त करेंगे और जीवन में अग्रसर होते रहेंगे। इसी प्रकार से अब पांचवा सूत्र है सूर्य चंद्र का बलवान होना। एक राजयोग बन जाता है। जिस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बलवान होंगे, बलवान कब होंगे? जब सर्वाधिक बलवान तब होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। चाहे यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ हो सकते हैं। सूर्य के साथ यहाँ पे सूर्य है यहाँ पे, तो चंद्रमा भी यहाँ पे यदि है तो बलवान है। सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ स्थापित होंगे तो वो क्षीण हो जाएंगे। इस प्रकार से वो क्षीण होकर अशुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अपनी कुंडली को स्वतः देख सकते हैं कि वो हमको ग्रह हमको शुभ परिणाम दे रहे हैं या अशुभ परिणाम दे रहे हैं। हम फालतू ज्योतिषियों के चक्कर में अपने पैसे और समय बर्बाद करके बच सकेंगे, करने में बच सकेंगे और भविष्य में अपना स्वयं उद्धार कर सकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।